Very good morning to all students. Next we will prove the main proof of Cauchy fundamental theorem or Cauchy-Gorsuch theorem. We already proved short lemma. Lemma says for given epsilon is greater than 0, it is possible to divide the region inside C into a finite number of masses, either complete square or partial square, such that within each masses there exists a point zj such that fz minus fzj upon z minus zj minus f dash zj is less than epsilon. ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंट जेड नॉट ले रहे हो तो यहाँ जेड नोट आएगा, एफ जेड नोट, और यहाँ भी जेड नोट. ठीक है, जेड नोट आएगा सभी जगह. और जेड जे पॉइंट ले रहे हो, जेड जे पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि प्रूव कर रहे हो कि कोई भी कंप्लीट स्क्वायर या पार्शियल स्क्वायर है उसके अंदर कोई भी पॉइंट जेड जे है. ठीक है, जेड जे जो पॉइंट है वो उसके अंदर है. विद इन ईच मैसेज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जेड जे सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज लेस देन एप्सिलॉन. तो पॉइंट का ध्यान रखना है, यहाँ पे जेड जे आएगा तीनों जगह. क्लियर है सभी को? तो इसमें यही था कि कोई भी क्लोज कंटूर सी दिया हुआ है, इसके अंदर के रीजन को यदि कंप्लीट स्क्वायर या पार्शियल स्क्वायर्स में डिवाइड किया जा सके, तो उस दिन बताया था आप लोगों को, लेमा प्रूव करवा दिया था. तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर्स अपने बनेंगे. ठीक है, और जिसमें बाउंड्री इंक्लूड हो रही है ये जो है, ठीक है, ये अपने पार्शियल स्क्वायर्स होंगे. ठीक है, तो जैसे ये C1 है, C2 है, तो ये कोई भी पॉइंट जेड जे है इसमें. तो ये पॉइंट जेड जे जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो जेड जे पॉइंट तो इसके अंदर है, और जेड जो पॉइंट है वो जो भी अपना पार्शियल या कंप्लीट स्क्वायर ले रहे हो उसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा है, बाउंड्री पर या उसके अंदर हो सकता है. फॉर ईच पॉइंट जेड विद इन और ऑन सी जे आर बाउंड्री ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है, सी जे जो है वो बाउंड्री है स्क्वायर्स की. ठीक है, तो उस पर लाई करेगा जेड पॉइंट. हाँ, हो सकता है उसके अंदर भी हो और उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जेड जे जो पॉइंट है वो स्क्वायर्स के अंदर लाई करेगा. ठीक है, तो इस कंडीशन या इस लेमा के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को यूज करते हुए कोची फंडामेंटल थ्योरम को प्रूव करेंगे. अब नेक्स्ट देखिए, लेमा प्रूव करवा दिया था उस दिन, आपको सबको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट प्रूव करेंगे कोची फंडामेंटल थ्योरम और Cauchy-Gorsuch थ्योरम. फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. देखो, इसके प्रूफ को नोट्स के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, वैसे क्लियर नहीं होगा इतना. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अच्छे से क्लियर होगा सभी को. मैंने इसको इजी मेथड में इसको आपके लिए नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर दिया है, इसका सॉल्यूशन इजी स्टेप्स में लेते हुए. ठीक है, इसी में से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को जहाँ पर क्लियर नहीं हो तो वो फिर डाउट जो है वो पूछ सकते हैं. सबसे फर्स्ट क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग जो रीजन कवर हो रहा है उसको कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है, इस तरह से. अब सबसे फर्स्ट यहाँ सपोज किया कि C1 C2 अप टू CM बी द कंप्लीट स्क्वायर्स, कि जो कंप्लीट स्क्वायर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनका नंबर कितना है, m है. और पार्शियल स्क्वायर्स जो बाउंड्री के अकॉर्डिंग पार्शियल स्क्वायर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उनका नंबर सपोज n है. तो C1 C2 अप टू CM भी कंप्लीट स्क्वायर एंड D1 D2 अप टू DN बी पार्शियल स्क्वायर्स. ठीक है, नेक्स्ट
नाउ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड कि इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग फंक्शन का जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, पार्शियल स्क्वायर्स के, ये पार्शियल स्क्वायर्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन के इक्वल होगी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड प्लस CM एफ जेड डी जेड प्लस पार्शियल स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग लो D1 एफ जेड डी जेड प्लस D2 एफ जेड डी जेड प्लस टोटल कितना है DN, तो DN के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, तो C को इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करके शॉर्ट हो जाएगा समेशन इंटीग्रेशन ऑफ CJ J इक्वल टू 1 to M। ठीक है, J इक्वल टू 1 to M एफ जेड डी जेड प्लस समेशन K इक्वल टू 1 to N इंटीग्रेशन ऑफ डी के। ठीक है, K ले रहे हो तो डी के और CJ है तो J की वैल्यू 1 से M तक लाई करेंगी। ठीक है, इसमें किसी को यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड जो है वो क्लोज कंटूर C के अकॉर्डिंग या पार्शियल स्क्वायर्स या कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ CJ एफ जेड डी जेड एंड integration of dk f z dz. Next, now we will find the value of this term and next we will find the value of this term. ठीक है, इस टर्म को सॉल्व करोगे पहले और फिर इस टर्म को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर CJ जो है वो तो कंप्लीट स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक है, और DK जो है वो पार्शियल स्क्वायर्स। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग फंक्शन कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और इसको अब यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए लेमा को यूज करेंगे। लेमा के अकॉर्डिंग जो अपना स्टेटमेंट है उसको लेते हुए और इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए फर्स्ट वी प्रूफ ऑफ लेमा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर लेमा को प्रूव किया था। तो एग्जाम में आप लोगों के पास टाइम हो कि हाँ टाइम है हमारे पास तो लेमा का प्रूव करके उसको बता सकते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, उसमें 2-3 मिनट्स में उसके प्रूव को बता सकते हो। और शो टाइम कम है, लेंथी पेपर है तो उसमें फिर लेमा के प्रूव को जो है वो छोड़ सकते हो। ठीक है, उसमें मेन ये प्रूव जो है मेन थ्योरम का जो प्रूव है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया अपना। ठीक है, अब फर्स्ट इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लेमा के अकॉर्डिंग सबको अब लर्न हो गया होगा। एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड जे इन सी जे। ठीक है, जेड जे जो पॉइंट है वो सी जे में बिलोंग करता है और जेड पॉइंट बाउंड्री पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझ सकते हो। लेट वी टेक इफ मोड ऑफ ईटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। लेट मोड ऑफ ईटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन है और लेमा के अकॉर्डिंग ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ईटा जे जेड। या ये कहें कि इसके मोड को यहाँ से यदि रिमूव करें तो ये टर्म
इसके इक्वल होगी, जहाँ पर कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, मोड ऑफ ईटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों वे में समझ सकते हो। तो ये चीज स्टेप ये है कि इसको यदि यहाँ पर ले लें, लेट मोड ऑफ नीटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये इसका मोड इसके इक्वल हो जाएगा और दोनों तरफ से मोड को कैंसिल करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी अपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट इस टर्म को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एफ जेड की। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सब भी। इसको ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो गया, जेड माइनस जेड जे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस ये एफ जेड जे इधर हो गया। ठीक है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें किसी को कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, एफ जेड जे प्लस एफ डैश जेड जे इंटू जेड। ठीक है, इस टर्म को पहले ले लिया और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इन ईटा जे जेड को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो एफ जेड की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर इस लेमा को प्रूव किया था, इसको यूज में लेते हुए और एफ जेड को सॉल्व किया, एफ जेड के लिए इसको सॉल्व किया, एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ले लो, पूरी इक्वेशन में दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अब एफ जेड फंक्शन जेड का फंक्शन है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जेड के अलावा जो वेरिएबल होंगे जैसे जेड जे है तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जेड जे यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जेड जे से रिलेटेड जो भी टर्म हो उनको एज ए कांस्टेंट एज्यूम करते हुए इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी जे एफ जेड डी जेड, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ सी जे एफ जेड डी जेड, इसलिए इंटीग्रेशन कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू यही लेंगे और सेम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट अबाउट डी के एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो सी जे की जगह नेक्स्ट स्टेप में अपना डी के चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो जेड जे वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट होंगी, इनको बाहर ले लो, ये एफ जेड जे यहाँ बाहर लेना। ठीक है, इसमें भी एफ डैश जेड जे कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर हो गया और जेड डी जेड। ठीक है, एफ डैश जेड जे और जेड जे ये दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, तो ये इंटीग्रेशन सी जे डी जेड होगा ओनली। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जेड माइनस जेड जे ईटा जे जेड, इसमें दोनों में जेड वेरिएबल है, जेड माइनस जेड जे ईटा जे जेड, इसमें एक साथ ले लिया इनको। ठीक है, कॉमन लेके इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, तो जेड वेरिएबल है इसमें दोनों टर्म्स में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अपना स्टेप आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क करोगे। अब इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करी थी, 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या क्या प्रूव किया था उसमें, जिसमें प्रूव किया था इंटीग्रेशन ऑफ सी डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड और इंटीग्रेशन ऑफ सी, एक पार्ट था अपना जेड डी जेड। ठीक है, ये टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जहाँ पर सी कोई भी रेक्टिफिएबल कर्व था, पॉइंट्स किन किन पॉइंट्स को जोड़ने वाला, ये इन पॉइंट्स को। ठीक है, सी बी आर रेक्टिफिएबल कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, और ये पॉइंट्स थे अपने Z0 Z1 Z2 अप टू ZR-1 ZR ZN-1 ZN। ठीक है, इस तरह से थे, तो A इक्वल टू Z0 एंड ZN इक्वल टू B। ठीक है, इसमें इस टर्म की वैल्यू अपना आया था B माइनस ए। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा, और नहीं इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेना सभी। ये था B माइनस ए। ठीक है, और इसका ये था लेंथ ऑफ कर्व C, इसकी वैल्यू आई थी, सॉल्व किया था तब, लेंथ ऑफ कर्व C, वक्र C की लंबाई। इसमें ये सभी आर्क्स आए थे, आर्क
Z0 Z1 प्लस आर्क Z1 Z2 प्लस एंड सोन आर्क ZR -1 ZR प्लस आर्क ZN -1 ZN। ठीक है, तो ये सभी आर्क्स मिलकर ये कर्व बन गया था अपना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व C, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, B² - A² / 2। ठीक है, इसी तरह से आई थी 1/2 × B² - A²। तो ये तीनों पार्ट्स उस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। अब इसमें अपना थ्योरम जो कर रहे हैं उसमें सी बी आ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सी एक कोई भी क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व का मीन्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो उसी पॉइंट पर वापस आके मैच होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इसमें क्या कहोगे कि A = B, C B अ क्लोज कर्व इन दिस एंड देन दिस केस A = B। उसमें नोट डाल के भी शायद आप लोगों को बताया था कि क्लोज कर्व होगा उस केस में ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ C dz = 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ C z dz = 0। ठीक है, A = B होगा तो ये और ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को अपने को यूज करना है कि सी बी अ क्लोज कर्व। यहाँ पर सिंपल शॉर्ट में बताया है, एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया। इफ C is a closed curve then we know that integration of C dz = 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ C z dz = 0। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता दिया, और इसको क्लियर करना हो तो जहाँ सॉल्यूशन करवाया है उसको एक बार सभी अपना नोट्स में रिवाइज कर लें। अब इसमें देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ C j dz = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ Z dz = 0 अभी बताया है। ठीक है, और यहाँ से ये टर्म जो है इंटीग्रेशन ऑफ dz अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट स्क्वायर = 0। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म इन के अकॉर्डिंग अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, ओनली एक टर्म रहेगा अपने पास, फोर्थ जो टर्म है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ f(z) dz अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट स्क्वायर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cj z - zj नीटा j z dz। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 मार्क करोगे। ठीक है, दोनों तरफ मोड ले लो। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नाउ वी टेक मोड बोथ साइड्स, दोनों तरफ मोड ले लोगे तो ये टर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर सभी जानते हो मोड ऑफ ईटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर सपोज किया था लेट वी टेक मोड ऑफ नीटा जे जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये कंडीशन लेते हुए, इनइक्वलिटी लेते हुए ये सपोज किया था, तभी ये टर्म इसके इक्वल था। क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे इस टर्म को। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसमें कंप्लीट नहीं होगा, लेंथी थ्योरम है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 के नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस थ्योरम इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।